केस दर्ज है और शायद कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है। प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हाँ वो दोषी हैं। पिछड़े वर्ग के एक साथी से अपने पैर धुलवा करके निशिकांत दुबे ने पानी पिलाया था, ये पूरे देश ने देखा है। आपने लोकसभा में वर्बल लिंचिंग की है, बस फर्क इतना है। उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो अब आप लिंचिंग कराने के लिए इस तरीके के नैरेटिव बना रहे हैं। यही है। बहन जी का ट्वीट, मायावती जी का ट्वीट उसी दिन आ गया था, आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। मैं उस चीज को माहौल खराब नहीं करना चाहता। ये देश में मैं माहौल खराब, किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है, धमकियां आ रही हैं। और सांसद हैं बीजेपी के रवि किशन, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, आपको सीरियल ऑफेंडर बताया। उन्होंने कहा है कि जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सदन में बहस हो रही थी तो आपने पर्सनल कमेंट किए रवि किशन को लेकर। तो ये आपकी आदत है, आप अक्सर संसद में जब डिबेट होती है तो कुछ ऐसी बात करते हैं कि दूसरे सांसद जो है प्रोवोक हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। मैंने भी देखा है कि जिन बीजेपी के सांसद महोदय पर, जिन पर रेसलर्स को के साथ बदसलूकी करने का केस दर्ज है और शायद कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है। प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हाँ वो दोषी हैं। उन्होंने कल ये कहा है मेरे बारे में कि मैं लगातार जब प्रधानमंत्री बोलते हैं या कोई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री बोलते हैं तो मैं टोका टाकी करता। टोका टाकी नहीं। जब भाजपा का कोई सांसद, कोई मंत्री या इवन प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जो सही नहीं है, जो हाउस को मिसलीड करने वाली है, तो मैं उस पर जरूर खड़े होकर के अपना पॉइंट नोट कराता हूं चेयर की परमिशन से। जब सीए एनआरसी पर गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं उस वक्त खड़ा हुआ। जब उन्होंने कहा कि इतने हिंदू पाकिस्तान में थे, आज इतने रह गए, तो मैंने कहा साहब आप पहली बात सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप दूसरी भी कहिए कि वो ईस्ट पाकिस्तान में थे जो आज बांग्लादेश बन गया है। तो आप जो है ये नैरेटिव सेट मत करिए। मैंने परसों महिला आरक्षण बिल जिस दिन डिस्कस हो रहा था, जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पहली बार देवेगौड़ा जी की सरकार ने, देवेगौड़ा जी ने इंट्रोड्यूस किया 96 में। कांग्रेस उस वक्त विपक्ष में थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इस चेयर को कहा, मैंने क्या अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं सही दुरुस्त करना चाहता हूं रिकॉर्ड पे, क्योंकि ये पूरा देश देख रहा है और इसको हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि रिकॉर्ड पे देश के गृह मंत्री ने क्या कहा। मैं कहना चाहता हूं कि ये गलत के बोल रहे हैं। देवेगौड़ा जी की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और वो सरकार कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार थी। माननीय गृह मंत्री जी ने फिर अपने आप को दुरुस्त किया। उन्होंने माना कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कि मैं कोई बात जो मंत्री लोग, जो भाजपा के सांसद लोग अगर गलत बोल रहे हैं, उसको एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन होने के नाते जिसका संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे अधिकार है, तो मैं उसका उपयोग करता हूं। आप मेरे मुंह पे ताला तो नहीं लगा सकते। पार्लियामेंट में मैं आया काहे के लिए हूं? पार्लियामेंट में इसीलिए आया हूं ना। आप तो एक तरफा बैटिंग करना चाहते हैं ना, कि बस आप बोले और दूसरा सुने। आप गलती करेंगे तो हम जैसा पार्लियामेंटेरियन जरूर खड़ा होकर के उसको दुरुस्त करने की बात करेगा। जो बता रहे थे कि रमेश बिदूड़ी पीएम की मौत का सामना कर रहे थे और जानवर से उनका कंपेयर कर रहे थे, ये कब की बात है और कहाँ की बात है और कब आपने टोका? ये जब लोकसभा में रमेश बिदूड़ी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस में कि मोदी जी की हत्या, मोदी की मौत की कामना
एक जानवर से रेफरेंस करते हुए मैं उस जानवर का मैं नाम भी नहीं ले सकता मीडिया में, मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे गंदे अल्फाज हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में रेफरेंस में संसद के पटल पर, लोकसभा के पटल पर यूज होंगे। उस पर मैंने ऑब्जेक्ट किया और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हाँ मैंने ऑब्जेक्ट किया। मैंने चेयर से बार बार कहा कि इसको जो है मैं रिकॉर्ड से निकालिए। उस पर भड़क गई। वो भड़कना है कि देश के प्रधानमंत्री के मौत की कामना का एक जानवर से रिलेटेड करते हुए वो उस फ्रेज को बोल रहे हैं। क्या ये तो बीजेपी के सांसद और मंत्रियों को खड़ा होना चाहिए था कि आप क्या बोल रहे हैं। वो तो सब हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। और एक विपक्ष का सांसद अगर प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसा अपशब्द का प्रयोग बीजेपी का सांसद करता है, उसके को ऑब्जेक्ट करता है, तो कह रहे हैं कि उन्होंने भड़काया। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। सीधी बात यह है कि इतने घंटे के बाद कार्रवाई नहीं हुई, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे उम्मीद है, मुझे अनऑफिशियली बताया गया कि उस पूरी कार्रवाई का लोकसभा सेक्रेटेरिएट हर एंगल से, हर फुटेज, हर माइक्रोफोन, क्योंकि जो टीवी पर लाइव होता है वो अलग है, लेकिन अंदर कुछ कैमरे ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं जो हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर निशिकांत दुबे का ये आरोप जो मुझे ऊपर लगा रहे हैं वो सत्य होगा तो जांच में आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं, आप खाली मीडिया की हेडलाइन बनाने के लिए, और मैं निशिकांत दुबे जी से कंपेयर, उनका तो ये आचरण है इस तरीके की का, क्योंकि पूरी देश ने देखा। आप महिला रिजर्वेशन में ओबीसी को तो इंक्लूड नहीं कर पाए, लेकिन ओबीसी के ही एक हमारे साथी से, पिछड़े वर्ग के एक साथी से अपने पैर धुलवा करके निशिकांत दुबे ने पानी पिलाया था। ये पूरे देश ने देखा है। पूरे देश ने देखा, पूरी मीडिया ने दिखाया है, रिकॉर्ड पे है। और फिर उस पर दबाव बना करके फिर उससे को पे बयान दिला। नहीं साहब, मैं तो, उसने तो मेरे क्या कहना चाहिए, मुझे उसने माना इतना, इसलिए। अरे आप क्या मतलब इस देश के पिछड़े वर्ग समाज, ओबीसी समाज के लोगों के बारे में ये सोच रखते हो दुबे जी? सर, रमेश आप कह रहे हो कि आपको धमकियां मिल रही है, थ्रेट्स मिल रहे हैं, क्या आप लीगल रेमेडी लोगे, पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे? पूरा देश देख रहा है। मैं इस पर विचार करूंगा, और मैं तो समझता हूं कि ये देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि ऐसा, मतलब ये तो ऑर्गेनाइज्ड वे में कराया जाना ना, मतलब निराधार बात को इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मंशा क्या है। आपके लोग, आपसे जुड़े हुए लोग, आपसे जुड़े हुए संगठन के लोग बाहर तो लिंचिंग करते ही हैं। आपने लोकसभा में वर्बल लिंचिंग की है, बस फर्क इतना है। उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो अब आप लिंचिंग कराने के लिए इस तरीके के का नैरेटिव बना रहे हैं। यही है, ये विशेषाधिकार हनन का एक और मामला है जो निशिकांत दुबे ने ये बेबुनियाद आरोप लगाया। मैं तो कहूंगा आदरणीय स्पीकर महोदय से कि इसको सोमोटो विशेषाधिकार हनन में लिया जाए, अगर ये झूठ है। सर, इंडिया अलायंस
जो कि रिकॉर्ड पे है। एक सवाल पूछूं? इंडिया अलायंस के नेताओं का भी आपको बहुत समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस आपको एक पोस्टर बॉय के रूप में देख रहे हैं? मेरे को समर्थन की बात नहीं, मेरे साथ संवेदनाएं प्रकट करने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं, और वो मेरे लिए नहीं है, इस देश के लोकतंत्र को जो तार तार किया गया है उसके लिए है। जो लोग देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं ये उसके लिए है। दानिश अली कोई एक एमपी है, लेकिन मेरे समाज को, मेरे देश के लोकतंत्र को तार तार किया गया है। सर एक सवाल है कि संसद के परिधि में जो बात कही गई है वो कानून के नज़रिए से शिकायत के दायरे में कितना आता है, क्योंकि आपके धार्मिक पहचान पर उन्होंने सवाल उठाया है, तो सरकमस्टांसेस क्या बनता है, कानूनी पार्टी क्या करेगी वो अलग बात है। इतने लोग आपसे मिल रहे हैं, कानूनी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ प्रावधान आपके पास है? देखिए, हम लोग लोकतंत्र में यकीन रखते हैं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। प्रोटेक्शन जो दिया गया है देश के संविधान के निर्माताओं ने, ये सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन भी आएगा, और शायद यही वजह है कि पुराने परिसर से निकल के, क्योंकि उसमें जहाँ संविधान सभाओं की बैठक हुई उसमें उन हमारे संविधान के निर्माताओं की आत्मा घूमती है कहीं ना कहीं। शायद इन जैसे लोगों की हिम्मत नहीं हुई इस तरीके के अल्फाज उस सभागृह में वहाँ पर कह पाते उस बिल्डिंग में। अब ये नए भारत का नया संसद परिसर बना और स्पेशल सेशन में ही इस तरीके का भाजपा द्वारा ये किया जा रहा है। हमारे देश के संविधान के उन निर्माताओं की आत्माएं आज रो रही होंगी। सर जब ये घटना और सबसे उससे बड़ी बात ये कि एक व्यक्ति का मामला, उस व्यक्ति के पीछे, उस एमपी के पीछे पार्टी लामबंद हो रही है अब उसको बचाने के लिए कि हाँ तुमने जो किया है वो ठीक किया है। सर जब ये घटना हुई है उसके बाद से लगातार जो विपक्ष के लोग हैं, इंडिया अलायंस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो आपके साथ में हैं। कई लोग यहाँ पर रोज़ आ भी रहे हैं, अभी भी कुछ लोग आए हुए थे। आपकी अपनी पार्टी, क्या आपको लगता है कि उसी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ी है जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी या दूसरे इंडिया अलायंस की पार्टियाँ खड़ी हैं? सब पार्टियां और देश के सब लोकतंत्र पसंद लोग मेरे साथ खड़े। सर मायावती जी से आपकी बात हुई कि आप वो भी मिलने? नहीं, उनका ट्वीट आपने देखा नहीं? आ गया उनका ट्वीट आ गया, उसी दिन आ गया था। बहन जी का ट्वीट, मायावती जी का ट्वीट उसी दिन आ गया था। आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। सब लोकतंत्र पसंद इस देश का हर व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है, और वो मेरे साथ नहीं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा है। वो मेरा सवाल नहीं है। ये क्षेत्र कब जाएंगे अब आप? क्योंकि लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ अभी। दानिश जी, आपको ब्लैक कॉल भी आ रहे हैं, कुछ इस तरह के थ्रेट्स भी आ रहे हैं अलग से? मेरे तो मैसेज भी आ रहे हैं। पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे? मेरे पास तो मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता। और ये कल के चिट्ठी लिखने के बाद का है। कैमरा जूम इन करके कैमरा जूम क्या कर लिखा है लेना। सर, थोड़ा पढ़ के बता सकते हैं? पढ़ने लायक नहीं है ये, कैमरा क्योंकि मैं उस चीज़ को माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। सिर्फ दे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं आपको? ये देश में मैं माहौल खराब, किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है, धमकियाँ आ रही हैं। एक बार और दिखा दीजिए। क्योंकि मैंने
क्योंकि अननोन मैसेजेस आ रहे हैं, आप इस आधार पे पुलिस के पास लीगल कार्रवाई आप कर सकते हैं ना, किस तरीके की धमकियां दी जा रही भी एक इशू है आपके लिए। अब मेरे ख्याल से देश की सरकार इन सब चीज़ का मेरे से ज़्यादा नोटिस एजेंसियां ले रही होंगी, ऐसा नहीं है। आपने सर पुलिस कंप्लेंट की है सर? आपने पुलिस कंप्लेंट की है? नहीं, मैंने नहीं की है अभी, लेकिन क्योंकि सब चीज़ जब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब एक ये तो कॉन्स्पिरेसी, ये तो नैरेटिव ही इसलिए बनाया जा रहा है। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।